वुहान लैब को आर्थिक सहायता पहुंचाने वाली संस्था की पेंटागन ने की थी मदद। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे हैरान करने वाली खबर, पेंटागन ने इको हेल्थ अलायंस को करीब 3 अरब रुपए दिए थे। इको हेल्थ अलायंस ने 2013 में से 2020 के बीच वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को आर्थिक मदद की। फेडरल डेटा के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पीटर डज़ैक की मदद कर रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पीटर डज़ैक की मदद क्यों कर रहा था, यह हमारे सामने एक अपना बहुत बड़ा सवाल है। सीधे मैं जाऊंगा इसके शॉट्स के साथ दिखाएं इस वक्त की एक और बार फिर से बड़ी खबर। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय वुहान लैब को आर्थिक सहायता पहुंचाने में क्यों मदद कर रहा था? क्योंकि इको हेल्थ अलायंस, वो जो अमेरिका बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कर्ता धर्ता थे पीटर डज़ैक, ये है वो पीटर डज़ैक। इनकी मदद कैसे की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़े सवालों के जवाब हमें तलाशने होंगे यहां पर, क्योंकि अब हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद है, हमारे कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। मनीष झा, ये बहुत बड़ा रेवलेशन है। पेंटागन की मदद से इको हेल्थ अलायंस फंडिंग कर रहा था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक के बाद एक दस्तावेज इस बात को साबित कर रहे हैं कि अमेरिकी संस्थाएं किस तरीके से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रही थी। पहले हमने बताया कि किस तरह से डॉक्टर फाउची वो लगातार चीन के महामारी विशेषज्ञ के संपर्क में थे। उसके बाद नए दस्तावेज बता रहे हैं कि पेंटागन ने उस संस्था की मदद की जिसके जरिए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंडिंग की जा रही थी, और डॉक्टर पीटर की लगातार सक्रिय भूमिका थी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लेकर। हालांकि देखिए, अमेरिकी सरकार के साथ जुड़े बहुत सारे लोग इस बात को आपने इस खबर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं एक बार इसके जरा फैक्ट्स बताता हूं। आइए जरा बिग वॉल पर, और उसके बाद हमारे खास मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आइए प्ले ऑन करें। ये बहुत ही बड़े रेवलेशंस हैं। यहां पर देखिए हम आपको क्या दिखा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने वुहान लैब को अरबों रुपए की मदद की। थोड़ा प्लीज जूम इन करके दिखाएं इसको राणा साहब। फेडरल डेटा के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने वुहान लैब की मदद करने वाली संस्था को कई अरब रुपए दिए। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है? ध्यान से देखें आप, मैं चाहूंगा इसको जूम इन करें। फेडरल डेटा के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने वुहान लैब की मदद करने वाली संस्था को कई अरब रुपए दिए। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। पेंटागन ने पीटर डज़ैक को की इको हेल्थ अलायंस को करीब 3 अरब 39 मिलियन डॉलर्स दिए। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 3 अरब रुपए दिए गए। जूम इन करें इसको प्लीज जरा। 3 अरब रुपए दिए गए पेंटागन ने पीटर डज़ैक की इको हेल्थ अलायंस को। 3 अरब। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ी तेजी से। इको हेल्थ अलायंस वो चैरिटी संस्था है जिसने वुहान लैब में कोरोना वायरस अनुसंधान को वित्तीय सहायता पहुंचाई। यहां पर मैं चाहूंगा इसको अगर जूम इन करके दिखा पाए। इको हेल्थ अलायंस वो चैरिटी संस्था है जिसने वुहान लैब में कोरोना वायरस अनुसंधान को वित्तीय सहायता पहुंचाई। इको हेल्थ अलायंस। नेक्स्ट चेंज करें इसको। आंकड़ों के मुताबिक इको हेल्थ अलायंस को 2017 से 2020 तक सरकार ने 9 अरब रुपए 123 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम मिली, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है फेडरल रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट चेंज करें। इको हेल्थ अलायंस को सबसे ज्यादा पैसा देने वालों में अमेरिकी रक्षा विभाग है। 2013 से इको हेल्थ अलायंस को पेंटागन लगभग 39 मिलियन डॉलर की रकम दे चुका है। इस पैसे का कितना हिस्सा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्च के लिए गया, इसकी जानकारी नहीं है। यहां पर मैं सीधे चलूंगा। यहां पर अब हमारे खास मेहमान जो है मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, जरा देखें आप इसी ग्राफिक्स के साथ मेरे साथ जो खास मेहमान है। सबसे पहले मेरे साथ जनरल के सिन्हा सर मौजूद है। सर स्वागत है आपका। आई एम श्योर आप भी शॉक्ड होंगे ये सब देखने के बाद। सर मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, चेयरमैन एचओडी ऑन्कोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल, सर स्वागत है आपका। प्रोफेसर राजन कुमार आप देख रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, वो हमारे साथ हैं। और मेरे साथ हैं युक्तेश्वर जी, सिनोलॉजिस्ट हैं इस वक्त लंदन से। पहला रिएक्शन जनरल सिन्हा, क्या कहेंगे आप? और सुमित आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जनरल सिन्हा सर, पेंटागन रक्षा विभाग। देखिए निशांत जी, मुझे कोई इसके ऊपर में सरप्राइज नहीं है,
क्योंकि हम लोग NBC न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के अंदर में इन चीज़ों के विश्लेषण करते रहते हैं। ये कोई नई बात ऐसे अभी विश्व को पता चल रहा है। इसमें मिलीभगत जब आप कहते हैं जिसके अंदर में ये रिसर्च के नाम पर जो आपको वेपनाइजेशन ऑफ केमिकल एंड जो बायोलॉजिकल वेपन सिस्टम ये बनाना चाहते हैं, ये नई बात नहीं है। इसमें आपने नाम जो लिया है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एक नाम मैं ऐड करना चाहूँगा, वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसको तिहान जुनवा चलाते हैं, डॉक्टर जॉर्ज गाउ, आप डॉक्टर फूची का नाम सुन चुके, पीटर डसाक का नाम आ रहा है। देखिए इन चीज़ों के आप जाएंगे तो ये चली थी सिलसिला 1999 के बाद 2000 और 2012 में तो बहुत ज़्यादा यह आगे निकल गई थी। आपने बताया कि 3 अरब डॉलर्स की मदद मिली है जो इको हेल्थ अलायंस, जिसके डॉक्टर पीटर डज़ैक, और ये पीटर डज़ैक वही है जो WHO के टीम में शामिल थे, और इन्होंने कहा जनवरी के कि हाँ हो सकता है वो बाजार से आ गया हो, वेट मार्केट से आ गया हो, मगर लैब का कहीं इसमें नाम नहीं है। इनको सब पता है। देखिए डॉक्टर फौची को भी पता है। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास एक और बहुत खतरनाक जो डेटा है वो लेकर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अशोक सर, क्या अमेरिकी रक्षा विभाग को पता था सब कुछ? क्योंकि हम ये नहीं डिनाई कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इंक्वायरी चल रही थी उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी और उस इंक्वायरी को शट डाउन कर दिया बाइडेन ने। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो इसका पूरा होना चाहिए, बिल्कुल तह तक पहुंचना चाहिए। जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में क्या हो रहा था, वहां से कैसा निकला, बैटवुमन का अपना वो एक्सपीरियंस है, वहां पर जो अभी समाचार आया है, जो 3 वहां के जो साइंटिस्ट थे वो नवंबर 2019 में उनको वही उसी तरीके की बीमारी हुई। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन, और पेंटागन में भी जो पैसा उनको जा रहा था वो किसके लिए जा रहा था, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर फाउची को जब ये कन्फ्रंट किया गया, जो आपने इतना सारा पैसा दिया है वुहान इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने कहा हमने तो रिसर्च के लिए दिया है, ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए हमने नहीं दिया, हमने इसके लिए नहीं दिया जो ये वायरस को कैसे और ज्यादा वायरुलेंट बनाया जा सकता है और कैसे खतरनाक बनाया जा सकता है। तो इसको तो बिल्कुल ये बहुत सारे प्रश्न तो बहुत उठाता है, परंतु मेरे ख्याल से पूरी तरीके से उसका उत्तर जानने के लिए तो बिल्कुल इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और अभी जैसे इन्होंने कहा है 3 महीने के लिए 90 दिन में पूरी इसकी तहकीकात होनी चाहिए वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा, और उनके द्वारा जो भी है तहकीकात से जो भी खबर आती है वो सामने लाई जाए। तो उसमें मेरे विचार से ये जो पेंटागन में गया है, डॉक्टर फाउची से जो पैसा गया है, इन सब के बारे में भी तहकीकात होगी और इसके सब के बारे में जो खुलासा है वो हमारे सामने आएगा। तब जो पिक्चर है थोड़ी और बेहतर होगी और थोड़ी क्लियर होगी। आप जो बता रहे, मैं सीधे डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास चलूंगा। सर, कोई ऐसी रिसर्च चल रही थी जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व था, कोई ऐसी रिसर्च चल रही थी जिसमें पेंटागन पैसा दे रहा था। किसको पैसा दे रहा था? इको हेल्थ अलायंस को। इको हेल्थ अलायंस क्या कर रहा था? वुहान इंस्टीट्यूट को। मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहता हूं सर, क्या ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर को लेकर चाइना में कोई रिसर्च चल रही थी? देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है निशान, लेकिन जैसा कि अभी बताया कि गेन ऑफ फंक्शन पे जरूर काम चल रहा था, जिसमें कि कोरोना वायरस को मॉडिफाई कर रहे थे, उसको और स्ट्रॉन्ग या तेज या इन्फेक्शियस बनाया जा रहा था, जिससे कि उसके लिए वैक्सीन या दवाई का इजाद हो सके। और वो पैसा जरूर इको हेल्थ अलायंस से पीटर डसैक के थ्रू आ रहा था। तो अब ये इसको बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करना था कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना था, ये अब इसको तय करना बहुत ही जरूरी भी है। और वो इन्वेस्टिगेशन अमेरिकन जो बाइडेन साहब करना चाह रहे हैं, लेकिन इस सब के जवाब तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जो संबंध रखते हैं, चाहे वो फौची हैं या पीटर डसैक हैं। आप रैंड पॉल का जो यूएस के जो हमारे सीनेटर हैं डेमोक्रेट, उन्होंने तो बोला है कि फौची के अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। उसका एक वीडियो जो है वायरल है, अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे
तो यूएसए में भी फौजी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने की मांग उठ रही है। नहीं, मैं आपसे जो श्याम सर जानना चाह रहा हूं, जब साइंटिफिक रिसर्च में डिफेंस इंस्टॉलेशंस इन्वॉल्व हो जाएं, तो क्या यह एक बायो वॉरफेयर का मामला हो नहीं जाता है? अब देखिए, वो उनका जो एग्रीमेंट है विद द पेंटागन एंड इको हेल्थ, तो वो तो सब उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्या उसको वो बायो वेपन की तरह प्रमोट करना चाह रहे थे या किस पर्पस के लिए पैसा दिया जा रहा था। Why तो जब तक कि पेंटागन? उसका सबसे एग्रीमेंट सबसे बड़ा फंड रेजर पेंटागन था, वो कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, बेसिकली जो पीटर डेसैक के थ्रू पैसा जा रहा था, तो पीटर डेसैक का पेंटागन से क्या अंडरस्टैंडिंग थी? Absolutely. क्या ये बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करना था? जब तक कि आपको एमओयू की डिटेल्स नहीं मिलेंगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की डिटेल्स नहीं मिलेंगी, तो ऐसे आप शायद एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। ओके, पॉइंट टेकन। श्याम सर, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।